तुमने हमसे कुछ मांगा है। जब तुम्हारी यही इच्छा है, आप इस सोने की मृग की छाल को चाहती हैं, तो अवश्य हर पति का ये कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करे। और आज जब पहली बार तुमने हमसे कुछ मांगा है, तो हम अवश्य इस मृग को मारने के लिए जाएंगे। भैया लक्ष्मण, सीता के करहु रखवारी मेरे लाडले, सीता के करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बले, बुद्धि विवेक बले, समय विचारी मेरे लाडले। भैया लक्ष्मण, सीता की रखवाली करना है और बुद्धि से कान लेना, और जब बुद्धि शून्य पड़ जाए तो बल का भी उपयोग करना, और जब बल भी शून्य पड़ जाए तो समय के साथ समझौता कर लेना। लक्ष्मण, अब मैं इस मृग को मारने के लिए जा रहा हूं, तुम सीता की रखवाली में रहना। प्रभु बिलो की चला मृग भागी, प्रभु बिलो की चला मृग भागी, धाई राम सरासर सागी। तभी तक राम कठिन सर मारा, धरन पर कर घोर पुकार। हाँ लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। लक्ष्मण कर पित मैली नामा, पाछे सुमरस मन महुरामा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सन परम सभीता। देवर लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे स्वामी तुम्हें पुकार रहे हो और किसी संकट में हैं, और वो तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। देवर लक्ष्मण, मेरे स्वामी ऐसे कभी नहीं पुकार सकते थे, लेकिन आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इस वन में दुष्टों ने घेर लिया हो उन्हें, तो वो अपनी रक्षा हेतु तुम्हें बुला रहे हैं। देवर लक्ष्मण, हे लखन शीघ्र जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू, भाई की बात निहार रहे। भगवान न जाने अरे अपना सुख कितने कष्टों के दुख में है। देवर इसमें अरे संदेह नहीं, स्वामी ये समय दुख में है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे स्वामी अधिक संकट में है, वो तुम्हें रक्षा के लिए बुला रहे हैं। तुम्हें अपने भाई की रक्षा करने के लिए शीघ्र ही जाना चाहिए। हे जगत जननी जगत माता एवं मेरी प्यारी माँ, आज आप ये क्या कह रही हैं कि देवा लक्ष्मण जाकर के देखो, इस समय हमारे भैया संकट में हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। इस वीर भोग्या वसुंधरा में अभी तक किसी ऐसे वीर ने जन्म नहीं लिया जो मेरे भैया श्री राम को कष्ट दे सके, क्योंकि माँ भृगुट विलास ये श्रेष्ठ लय होई,
सपने उस संकट परे की सोई, जिनके भाव के इशारे मात्र से इस सृष्टि का लय अर्थात विनाश हो जाता है, ऐसे महाप्रभु के स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता। किसका साहस है मैया जो उनको दुख पहुंचाएगा? ये सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा? इस समय धर्म मेरा यह है, रहूं आपकी रक्षा पर, सर्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। माँ, मैं जब दृष्टपात करता हूँ तो क्या देखता हूँ? यह वन ब्याल है, विशाल है, भय चारों ओर घनेरा है। मैया, इस जंगल में आपको अकेला छोड़ चला जाऊं? नहीं माता, कर्तव्य नहीं मेरा है, मैं नहीं जा सकता मैया। देवर लक्ष्मण, माँ, तुमने तो सहज में कह दिया है कि मेरे स्वामी को कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा धीरज, मेरा मन एक पल धीरज नहीं रखता है। मुझे ऐसे लगता है मेरे स्वामी अधिक संकट में है। आप धैर्य धरे मैया। आप तो अपने भाई की रक्षा करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हो, फिर आज मेरे स्वामी संकट में है, वो तुम्हें बुला रहे हैं, फिर भी तुम अपने भाई की रक्षा करने के लिए नहीं जाते हो क्या? इसलिए तुम अपने भाई के साथ इस वन में आए हो? क्या तुम अपने भाई की रक्षा करने के लिए नहीं जाओगे? नहीं मैया, मैं नहीं जा मैंने सकता। समझ लिया है क्या कि माँ? तुम वन में किस लिए आए हो। किस लिए मैया? अब मैंने अपने मन में विचार करके देख लिया है। अच्छा, अब मैंने जान लिया। क्या माता? स्वार्थ का भाईचारा है। नहीं मैया। अरे तुम साथ जो वन में आए हो, मतलब ही और तुम्हारा है। माता। दुनिया के झूठे झगड़ों में कोई ना जीवन कोई अपना। अरे भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा दुश्मन कोई नहीं। माँ। इसलिए आई कि तुम अपने भाई के साथ में वन में, मैं प्रभु श्री राम को मार करके जानकी को पालूंगा, तो तुम स्वप्न में भी नहीं सोचना ऐसा जानकी को कभी नहीं पा सकते हो। यदि तुम अपने भाई की रक्षा करने के लिए नहीं जा सकती हो तो ये धनुष बाण मुझे दे दो, मैं अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए स्वयं चली जाऊंगी। क्या इस संसार में नारी अपने पति की रक्षा करना नहीं जानती है? बस जानती है मैं अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए स्वयं चली जाऊंगी। तुम जाओ, लौट जाओ, अयोध्या के लिए जाओ। किस लिए आए थे अपने साथ वन में? मरा भी बचा दे जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मानी डोला। आज वो माँ जो सदैव उस लक्ष्मण को अपना पुत्र कहती रही, वही मैया कह रही लक्ष्मण तुम स्वार्थी हो। अयोध्या से इस वन में आए हो तो इसमें तुम्हारा कुछ स्वार्थ है। नहीं माँ, मैं आपके पावन चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ, यदि स्वार्थी होता तो अयोध्या के सुखों का परित्याग करके कभी इस वन में ना आता। अरे माँ, जिस दिन मैं स्वार्थी हो जाऊंगा उस दिन ये धरती फट जाएगी, लक्ष्मण उसी में समाहित हो जाएगा। मुझे तो भैया का आदेश था माँ, नहीं उठाता धनुष, चढ़ाता बाण, रक्षा के लिए चला जाता। हे भूत भवन भगवान शंकर, आप ही बतलावे, यदि आज अपनी मैया की आज्ञा को नहीं मानता तो माँ कह रही तुम स्वार्थी हो। यदि माँ की आज्ञा को मानकर चला जाऊंगा तो भैया श्री राम कहेंगे लक्ष्मण आज तक तुमने कभी मेरे आदेश का उल्लंघन नहीं किया, आज कैसे? तो मैं क्या कहूंगा? इसलिए हे पवन देव, तुम साक्षी हो, पक्षी गणो गवाह तुम्ही, मेरे से धर्म नाव की, हे सूर्य देव मल आए तुम्ही। बस आज्ञा पालन करता हूँ, इतना ही संतोष मुझे। रघुराई यदि उलह दे तो सभी लोग कह देना निर्दोष मुझे। माँ, मैं जाता हूँ, आप सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर ये दास रहा, आप इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जिस परम कुटी में आएगा है आन उसे हे छत्री की वो भस्म वही हो जाएगा। हे दसों दिशाओं बन के देवी देवताओं, आज मैं अपनी मैया को आप सभी के हवाले सौंप कर जा रहा हूँ। सभी मेरी मैया की रक्षा करना। माँ, आप सावधान होकर रहना। देवर लक्ष्मण,
तुम जा रहे हो, यदि माना मुझे मानते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, सुध लेने जाओ भ्राता की। फिर मेरी तो कोई चिंता ना करो, रक्षा के दिया निधान मेरे। जाओ, चले जाओ वहीं जिस जगह गए हैं प्राण मेरे। सियादे, सीता जी के सुंदर अभिनय पर ये 101 रुपए की भेंट हमारी आदरणीय श्रीमती चंदा देवी, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर, यूपी वाली चंदा देवी की ओर से 101 रुपए सीता जी के सुंदर अभिनय पर आती है। भगवान ऐसे भक्तों का सदैव कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बनती से देव सौंपे सब काहू, चली जहाँ रावती ससुराल। सुनी बीच दस कलदरी तीखा, सुनी बीच दस कलदरी देखा, अवन कट जती के साथ। जाती डरी सुरु असुरी बिराही, निस्ना नीति दिन आन न खाई। सुदासीस स्वान की नाई, इति उति चिताए चला भड़िया। सियारे, चल लीला के सुंदर संवाद पर पुनः वही आपके जाने पहचाने पंचम नन्ना पटकुआ निवास। हाँ, पंचम बब्बा, वही जाने पहचाने पंचम बब्बा जी पटकुआ निवासी। उनकी ओर से 101 रुपए लीला में दान आते हैं। भगवान ऐसे भक्तों का सदैव कल्याण करे। धन्यवाद। शाबाश मामा मारीच, शाबाश। मैंने तो केवल एक तपस्वी को बहकाने के लिए कहा था, लेकिन तू दोनों को बहका करके ले गया। चलना चाहिए, सीता इस समय कुटिया में अकेली है, यही शुभ अवसर है हरण करने के लिए। चलना चाहिए। अलख निरंजन, अलख निरंजन, भिक्षां देहि। क्या एक साधु की पुकार नहीं सुनाई देती देवी? कब से तुम्हारे द्वार पर भिक्षा के लिए पुकार रहा है तुम्हें। ऋषिवर, ये आपका हाल कैसा लग रहा है? जैसे आपने 2-4 दिनों से भोजन नहीं किए हो। सत्य कहती हो देवी, इस जंगल में भटक रहा हूं, भूखा प्यासा, अभी तक अन्न का एक ग्रास भी पेट में नहीं गया है। इसलिए हे देवी, क्या हाल सुनाऊं तुम्हें? और ये हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, और अपने गमों का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गमों का नहीं है ठिकाना। क्या बताऊं देवी, मैं हूं 10
दशरथ भवन का भिखारी, भिक्षा दे दे ओ जनक दुलारी, भिक्षा दे दे ओ जनक दुलारी। और थोड़ा पानी भी हमको पिलाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हे माई और हे माई और थोड़ा भोजन दे, और मर्तबा रहे आला तेरा, और भगवान तुझे जीवित रखे, हो सदा बोलवा तेरा भगवान। तू दूधो नहा और पूतो फल, और तू दिन प्रतिदिन बड़े भाग्यन हो, और भूखे को थोड़ा भोजन दे, ओ माई अटल सुहागिन हो भूखे को। हे देवी, यदि कुछ प्राप्त यदि यहाँ से हो जाएगा तो इस साधु की आत्मा तृप्त हो जाएगी, इसलिए देवी लाओ कुछ भिक्षा हो तो दे दो। ऋषिवर, आपको देने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मैं अपने स्वामी के साथ में वन की यात्रा में आई हूँ, तो अभी आपको देने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं तो मैं देखती हूँ मेरी कुटिया में कुछ फल रखे हुए हैं। देखिए, दोपहर के भोजन करने को कुछ फल कुटिया में रखे हैं, लेकिन उस मृग के चक्कर में अब तक ना किसी ने चखे हैं। अपने खाने का सोच रही, सोच द्वार के व्यक्ति का बुरा हो चाहे भला सही, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। आप यहीं पर ठहरे, मैं आपको कुछ भिक्षा लेकर के आती हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। लाओ, यही अवसर है, सीता को तुरंत ही हर लेना चाहिए। ये क्या? जैसे ही सीता के निकट गया तो ये रेखा जो पड़ी हुई है, ना जाने कितने प्रकार के रंग बदल रही है। जैसे ही सीता के पास गया तो ये रेखा रंग बदलने लगी। आगे को पैर किया मैंने तो प्रचंड ज्वाला जलने लगी। ऐसा लगता है इसमें अवश्य ही उस लक्ष्मण की कोई चालाकी है। बच गया रावण। अरे थोड़ा और आगे बढ़ जाता तो सीता का हरण तो फिर होता, पहले ही तेरा मरण हो जाता। बच गया। ऋषिवर, सीता को बाहर बुलाना चाहिए। ऋषिवर, मैं आपको भिक्षा लेकर के आई हूँ, आप भिक्षा ले लीजिए। देवी, हम इस प्रकार से ये बंधी हुई भिक्षा ग्रहण नहीं किया करते हैं। हम त्रिजंडी योगी हैं और हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्मों में बंधी हुई भिक्षा का दान कभी नहीं लिया जाता। इसलिए अगर आपको भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आओ। अगर हमने ये बंधी हुई भिक्षा ले ली
तो सारा संसार हम पर हंसेगा। क्यों? और इस रेखा से बाहर आओ, इस रेखा से बाहर आओ, बंधी भिक्षा न हमको खिलाओ, हाँ बंधी भिक्षा न हमको खिलाओ। क्यों? और ताना मारेगा ये सारा जमाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना, ताना मारेगा। इसीलिए हमें अगर तुम भिक्षा देना चाहती हो, अपना धर्म निभाना चाहती हो, तो इस रेखा से निकल करके बाहर आओ। ऋषिवर क्षमा कर दें, ये मेरे देवर की आन है, मैं इसको नहीं तोड़ सकती हूँ। हे योगी राज क्षमा करना, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। ये आन है मेरे देवर की, मैं इसको तोड़ नहीं सकती। क्या देवर की आन नहीं तोड़ोगी? नहीं ऋषिराज। चाहे तुम्हारे द्वार से एक साधु भूखा चला जाए, इसका परिणाम जानती हो तुम क्या हो सकता है? क्या हो सकता है ऋषिवर? इसका परिणाम बड़ा ही भयंकर हो सकता है। क्या ऋषिराज? हम त्रिकालदर्शी योगी हैं, हाँ जानते हैं कि तुम्हारा पति इस समय एक मृग के पीछे गया हुआ है। अवश्य गए हैं। उस मृग ने एक बार तुम्हारे पति को घायल भी कर दिया है। क्या? अगर तुम अपने द्वार से साधु को भूखा भेजोगी तो ये साधु श्राप दे देगा कि उसी मृग के द्वारा तुम्हारे पति की मृत्यु भी हो सकती है। श्राप यदि तुम नहीं तोड़ोगी निज देवर की आन, तो साधु भी लेता नहीं, बंधी हुई है दान। जा रहे हैं हम, लेकिन तुझे श्राप दे करके जाएंगे। नहीं ऋषि। हाँ, क्योंकि हम त्रिजंडी योगी हैं, ऐसे वैसे नहीं हैं। और हम तो हैं त्रिजंडी योगी, और बंधी भी किनार लेंगे। हम तो हैं त्रिजंडी योगी। और चले जाएंगे तेरे द्वार से, चले जाएंगे तेरे द्वार से, तुझे श्राप हम देवेंगे। हम तो हैं त्रिजंडी योगी, बंधी भी किनार लेंगे। कोई बात नहीं, भिक्षुक है, साधु है, ये